इधर भारत सरकार का बजट आने वाला है। बजट से सभी को उम्मीदें हैं। आम बजट को लेकर रतलाम की महिलाओं को अपनी रसोई की चिंता है। बढ़ते गैस के दाम, महंगी सब्जी एक तरफ जहां उनके बजट को बिगाड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुरुषों को महंगी शिक्षा, महंगा इलाज और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। अब सबकी नजर बजट पर है। आम बजट 2024 को लेकर एनडीटीवी ने रतलाम में लोगों से चर्चा की है। लोगों ने क्या कुछ कहा बजट को लेकर, सुनिए। 1 फरवरी 2024 को सरकार आम बजट पेश करने वाली है और उस बजट को लेकर के लोगों के मन में क्या विचार हैं, किस तरीके का जो बजट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, रतलाम के मुख्य बाजार में हैं। क्या नाम है आपका? सोनल। सोनल, 1 तारीख को जो है आम बजट पेश हो रहा है, तो क्या चाहती है, कैसे बजट होना चाहिए? हमारा तो सरकार से बस यही कहना है कि आम आदमी के लिए बजट बहुत मायने रखता है। तो बजट में जैसे महंगाई बहुत बढ़ रही है, जैसे सिलेंडर के भाव आजकल मतलब जगह जगह सिलेंडर तो यूज़ होता ही है, पर उसका इतना भाव रहता है कि आम आदमी तो उसी में ही मर जाता है, जिससे उसका बजट पूरा साल का बिगड़ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ी महंगाई पर ध्यान दिया जाए। और जैसे सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, दालों के भाव बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे तेल वगैरह है, पेट्रोल है, ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को रेगुलर यूज़ में आती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो आपकी अगर ये जानना चाहूँ कि आपकी रसोई पे कितना फर्क पड़ता है? जैसे पूरा साल में हर चीज़ की बहुत यूज़ होता है, जैसे सिलेंडर का बहुत यूज़ होता है। अब उसमें ही इतना पैसा बढ़ जाता है कि इंसान का 100, 200, 500 तो उसी में ही पूरा चला जाता है महीने का। अब एक आम आदमी कमाता ही अगर कम हो तो उसकी कैसे क्या चलेगी पूरी। बजट से क्या उम्मीदें करते हैं, क्या होना चाहिए बजट में? अच्छा, हाँ तो कम तो होना चाहिए ना। जैसे किचन का सामान जैसे लाते हैं अपन, सब्जी का, गैस सिलेंडर का है, इसका तो भाव बहुत ही हो रहा है। हाँ, तो उससे जरूर कहीं ना कहीं रसोई में जो है वो पकना गड़बड़ा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं महंगाई का फर्क पड़ता है खाना बनाने में या हाँ बजट रहता है ना। अच्छा अम्मा, हाँ, बजट आ रहा है, महंगाई कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, क्या हो रहा है? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। अभी हाँ। क्या महंगाई है? अभी तो बहुत महंगाई है। सोना क्या भाव है, चांदी क्या भाव है, सब महंगा है सब अभी। महंगा है। हाँ, गरीब तो थोड़ी निभे। तो आप क्या चाहते हो, क्या कम, थोड़ा भाव कम चाहिए। किस किस चीज में कम चाहिए? सिर्फ सोने में ही कम चाहिए या दूसरी सोना चीजें? चांदी अनाज में सब में, हाँ। सब में गरीब लोग तो थोड़ी उठा जाता है कि क्या भाव चल रहा है। न्यू कम तो चाहिए। तो रसोई जो है वो कहीं ना कहीं महंगाई से गड़बड़ा जाती है। हाँ, मावा क्या भाव है, सब चीज पे भाव अरे है। पहले अम्मा, एक बात आपसे जानेंगे कि पहले जो है वो कितने में आपका किचन चल जाता था और अब कितना फर्क पड़ गया है, कितना ज्यादा बढ़ गया? आधा, हाँ? आधा ऊपर चला जा रहा। आधे से ऊपर चला हाँ, गया। चला गया। मतलब पहले जो बचत कर लेते थे, अब बचत नहीं हो पाती। नहीं थी। हाँ? नहीं, एक बच्चा पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, नहीं होता बिल्कुल। बस। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा भी सस्ती होना चाहिए, ऐसा मानते सस्ती, हो? हाँ। अब एक बच्चा पढ़ाओ जाओ कितनी महंगी है। जी। नहीं है, गरीब लोग तो बेचारा मजदूर कर करके। दूध क्या भाव है, 50 रुपया लीटर, और जो ऊपर जा रहा नहीं जा रही, जा रही है कि नहीं जा रही? तो ये सब चीजें आप चाहती हैं कि कम हो बजट? हाँ, सरकार कम कम करे इसको। हाँ। क्या नाम है आपका? अपूर्व बैरागी। अपूर्व, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। अच्छा, 14 अभी 1 तारीख को जो है फरवरी में आम बजट पेश होने वाला है। क्या चाहते हैं, क्या चीजें कम होना चाहिए, क्या सस्ता होना चाहिए? मेन तो सर गवर्नमेंट को इस पे हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी लोगों को समस्या हो रही, तो उस पे बजट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके थोड़े सरकार को थोड़ा और उस पर फोकस करके कि भाई अपन आयुष्मान चलाइए, जैसे उन्होंने अच्छी चलाई है, पर कुछ लोगों के कार्ड्स वगैरह नहीं बन पाए, तो उनके लिए भी जो मिडिल क्लास में है उनका भी कुछ लाभ मिले। कुछ बड़े बीमारी अगर मिडिल क्लास को हो गई तो वो एकदम गरीबी रेखा पे आए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य को लेकर के जो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कहीं इलाज कराना महंगा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो सस्ता होना चाहिए। मिडिल क्लास लोगों के लिए भी सस्ता होना चाहिए। गरीब को तो आयुष्मान बन गया है, उनको फायदा, लेकिन मिडिल के नहीं बन पाए तो वो बीमारी, बड़ी बीमारी कुछ हो जाती तो वो बिल्कुल एकदम लोअर पे फोकस नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। तो यह रतलाम का मुख्य बाजार है, माणक चौक, और यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? श्याम गुर्जर। श्याम भाई, 1 तारीख को जो है वहाँ बजट पेश हो रहा है, तो क्या चाहते हैं? मेन तो चिकित्सा के क्षेत्र में उस अस्पताल वगैरह के जो खर्चे होते हैं, आम नागरिक पे इसका खर्चा बहुत भारी पड़ता है। तो इसमें चिकित्सा में अगर छूट मिल जाए आम बजट में तो काफी अच्छा रहेगा। ये तो चिकित्सा में छूट मिलना चाहिए। सर, आप क्या कहना है? शिक्षा और चिकित्सा, 2 चीजों पे फोकस देना चाहिए गवर्नमेंट को। आज के दौर में जो है चिकित्सा तो इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है।
और पढ़ाई के क्षेत्र में भी जो है आम आदमी अपने बच्चों को अच्छा एजुकेटेड पढ़ा नहीं सकता है, कर नहीं सकता कोशिश। बस गवर्नमेंट को इन दोनों चीज़ों पे तवज्जो देना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कटारिया है। कटारिया जी, क्या बजट को लेकर के आपकी क्या राय है, कैसा होना चाहिए बजट? बजट को लेके बड़ी व्यापक राय होती है वैसे तो, और जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि ये दो सेक्टर ऐसे होते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही मूलभूत आवश्यकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, इस चीज़ से इसका नाता रहता है। सबसे पहले हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो उसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। अब रईस के बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, मतलब बड़े घर के बच्चे होते हैं, वो तो बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के होते हैं और जो निम्न वर्ग के होते हैं तो उनको स्कूलों में दाखिला, मतलब महंगे स्कूलों में दाखिला लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट के स्कूल की सुविधा तो है ही उसमें भी, और गवर्नमेंट के स्कूल की सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या है कि हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सके। जहाँ तक चिकित्सा की बात है तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी वैसे तो आयुष्मान कार्ड जो है वो 5 लाख तक का बीमा देती है सरकार, तो उसमें भी जो फैसिलिटी दे रही है सरकार, और जितने भी मेडिकल कॉलेज है, सिविल हॉस्पिटल है, उनकी सुविधा बेहतर से बेहतर हो, तो ये दो चीज़ों में आम जन को काफ़ी राहत मिलेगी, तो उनको काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यह रतलाम की आप राय सुन रहे थे। बहरहाल कि रतलाम में जो है बजट को लेकर के महिला और पुरुष दोनों की जो है राय बदली हुई है। महिलाएं जो हैं वो अपने किचन को सबसे पहले देख रही हैं, और वहीं जो पुरुष है वह शिक्षा और चिकित्सा की जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसे सस्ता करने की ज़रूरत है, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। रतलाम से साजिद खान, NDTV।